ये कहानी पोलैंड के एक ऑसिच कैंप के बारे में है, जहां लाखों ज्यूस लोगों को गैस चैम्बर में मारा गया था। ये कहानी है पोलैंड के और गैस चैम्बर के कैदियों की आजादी के 8 महीने पहले की, मतलब 1944 और 45 के बीच की। कहानी शुरू होती है और हम कुछ बच्चे और एक नाजी सैनिक को देखते हैं। नाजी सैनिक उन बच्चों को हिटलर और उसके अच्छे कामों के बारे में बता रहा था और अभी से जर्मन बच्चों के दिल में हिटलर के लिए सम्मान और हिटलर का साथ देने की सीख दी जा रही थी। उन्हीं में से एक बच्चा कुछ सालों बाद बड़ा हो जाता है और वो एक आर्किटेक्ट बन जाता है। इस बच्चे का नाम हैंस है। हैंस भी हिटलर को बहुत मानता है और हिटलर के कहने पर अपने देश के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन हैंस की फैमिली को ये पसंद नहीं है। आगे हम एक कपल्स को देखते हैं। ये हस्बैंड वाइफ हैं। ये दोनों ज्यूस हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो गेटो में हैं। गेटो वो जगह है जहाँ बहुत सारे ज्यूस लोगों को कैद करके रखा गया था और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और फिर हिटलर के कॉन्सेंट्रेट कैंप की शुरुआत होती है। साल था 1942, जहाँ पर हजारों की तादाद में ज्यूस लोगों को ट्रेन से भर भर के लाया जा रहा था। और ऐसा ही एक कैंप जो पोलैंड में है, जिसका नाम ऑसिच कैंप है, वहाँ पर गार्ड्स की जॉब के लिए हांस को अपॉइंट किया जाता है। दरअसल हांस की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो फ्रंट पर जाकर लड़े। हांस के फादर नाजी सेना के एक बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने अपने कहने पर उसे कैंप में जॉब दिलाई थी। यहाँ आए हुए कैदियों से उनका सारा सामान जैसे कपड़े, जूते, यहाँ तक के दांतों में लगा हुआ सोना भी उनसे छीन लिया जाता है और उन्हें कैदियों के कपड़े देकर उन्हें अंदर भेजा जाता है। इधर हम हांस को देखते हैं जो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो रहा है, लेकिन हांस को ये जॉब पसंद नहीं है। यहाँ पर काम करने वाले दो बड़े एसएस ऑफिसर्स, जिसमें से एक का नाम क्लाउस है, जो कि एक बहुत बेरहम और जल्लाद किस्म का इंसान है, और दूसरा है फ्रांस, जो हंस का फादर है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि वो हंस का फादर है। हंस को यहाँ पर गार्ड्स के अलावा आर्किटेक्ट का भी काम दिया जाता है। उन्हें नए गैस चैम्बर्स बनवाने हैं। इसके बाद हंस और क्लाउड लेडीज लड़कियों के चैम्बर में जाते हैं, तो वहाँ पर क्लाउड हमेशा की तरह एक लड़की को बस यूं ही थप्पड़ मार देता है और उन सबको जलील करता है। तो इसी वजह से उन्हीं में से एक लड़की क्लाउड के मुंह पर थूक देती है, तो क्लाउड उसे वहीं पर शूट कर देता है और बाकी कैदियों को उस मरी हुई लड़की को खाने को कहता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में गार्ड्स उन कैदियों से छीने गए उनके दांतों से ताश खेल रहे हैं, लेकिन हांस को यहाँ के हालात देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। और फिर बाकी गार्ड्स उससे बताते हैं कि क्लाउस अभी तो बाकी कैदियों से अच्छा बर्ताव कर रहा है। अभी तो वो दिन में सिर्फ 10-20 कैदियों को ही मारता है, पहले तो वो 100-50 लोगों को मार दिया करता था। आगे हम देखते हैं कि गैस चैम्बर का डिजाइन बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम की देखरेख करने के लिए भी हांस को कहा जाता है, और इसके लिए हांस को ज्यूस कैदियों में से काबिल लोगों को चुनकर एक टीम बनाने को कहा जाता है। और फिर हांस एक टीम को चुनता है जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर और भी बहुत कुछ लोग होते हैं, और उनकी हेल्प करने के लिए कुछ हेल्पर्स भी होते हैं। और इसी टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम हेलिना है। ये वही लड़की है जो मूवी के स्टार्ट में हमें अपने ज्यूस हस्बैंड के साथ दिखाई गई थी, और अब वो और उसका हस्बैंड भी इसी कंसंट्रेट कैंप में है। और वहाँ पर काम करने के लिए चुना गया इंजीनियर बहुत बूढ़ा था, उससे काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए क्लाउस उसे शूट कर देता है और देखता है कि हांस को उन ज्यूस लोगों के लिए हमदर्दी है, इसीलिए उसे बाहर बुलाकर कहता है कि ये ज्यूस हमारे देश की गंदगी है और यहाँ हम उन्हें खत्म करने के लिए आए हैं। और हांस को एक ज्यूस लड़की को शूट करने के लिए कहता है और हांस बहुत भारी मन से उस लड़की को शूट कर देता है। और रात को वो बहुत दुखी था, इसलिए वो बहुत शराब पीता है और साइनाइड अपने मुंह में रखता है, लेकिन तभी उसको उसकी माँ की याद आ जाती है, जो उसे बचपन से ही बताती आ रही थी कि हांस एक ऐसा लड़का है जो अंधेरे में भी रोशनी की किरण निकाल सकता है। और हांस के अंदर हिम्मत आ जाती है, वो साइनाइड को नहीं खाता और उसे अपनी जेब में रख लेता है। और अगले दिन हेलिना और हांस काम कर रहे थे। काम करते वक्त हेलिना हांस से कहती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो कि जैसे तुम्हें हमारी फिक्र है। तब हांस कहता है कि हाँ, मुझे आप सबकी परवाह है, लेकिन मैं आप सबके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इधर हम फ्रांस और क्लाउड को बात करते हुए देखते हैं। क्लाउस कहता है कि ये ज्यूस बहुत अमीर हैं, इन्होंने ये सब सामान जर्मनी से लूटा था, हम तो बस इनसे वो सामान वापस ले रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि हेलिना को लग रहा है कि हैंस सच में एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो उसे बताती है कि हेलिना प्रेग्नेंट है और अब उसका बेबी बड़ा हो रहा है। बिना किसी की मदद के वो ये बात इस कैंप में नहीं छुपा सकती और न ही वो इस बच्चे को छुपा पाएगी। तभी हांस काफी हैरान हो जाता है और हेलिना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी काम की अपडेट लेने के लिए वहाँ क्लाउस आ जाता है और हेलिना को बदबूदार कीड़ा कहकर जलील करके वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद हांस हेलिना को उसके हस्बैंड से भी मिलवाता है और वो हेलिना को बताता है कि जल्द ही उसे भी गैस चैम्बर में लेकर जाने वाले हैं और वो भी बाकी जियोस लोगों की तरह मर जाने वाला है। ये सुनकर हेलिना बहुत दुखी होती है और कुछ महीनों बाद हेलिना को लीवर पेन शुरू हो जाता है और हांस उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। हेलिना के पास उसकी एक फ्रेंड को भी बुलाकर लाता है और इस बात का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता है कि हेलिना के बारे में किसी को भी कुछ पता न चले और हेलिना एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ये बात कुछ ही दिनों में हांस के फादर को भी पता चल जाती है और तब हांस के फादर भी हेलिना की मदद करते हैं और उन दोनों को बचाने का भी वादा करते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें खबर मिलती है कि सोवियत सेना करीब आ गई है और जर्मनी हार रहा है और हिटलर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ऐसे में हांस और उसके फादर इन दोनों को भी प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन क्लाउस उन्हें बचने नहीं देता। हेलिना और उसके छोटे से बच्चे को भी बाकी जियोस कैदियों के साथ गैस चैम्बर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इसी वजह से फ्रांस क्लाउड को गोली मार देता है और खुद भी साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेता है। और इसी तरह ये दुख भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और फिर 7 जनवरी 1945 को पोलैंड जर्मनी से आजाद हो जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।